कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ध्रुव राठी मोदी को हेट करता है इसीलिए बोल रहा है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो। वो मोदी को तो हेट कर रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे बीजेपी ना रखे तो दोस्तों ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 को सक्सेस को देखते हुए अपने आप ही इतना तिलमिला गया है कि उसको अभी ये मूवी प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। पहले वो इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि उसे पता था अगर मैं धुरंधर 2 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो एक फ्री का मार्केटिंग हो जाएगा, जैसे कि धुरंधर पार्ट 1 में हुआ था। लेकिन जब इसने देखा कि धुरंधर तो एक नेशन वाइड इंटरनेशनली भी सक्सेसफुली रन कर रहा है और ऑलरेडी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो वो रह नहीं पाया और फिर वो इस वीडियो को प्लानिंग किया और इसको बनाया। इससे पहले एक ये वीडियो बनाया था जिसके ऊपर वो एक केरला स्टोरी को लाड़ में आके इस मूवी को हाइप को डाउन करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था तब अगर मैं धुरंधर 2 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तभी इसको एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा, बहुत फ़ायदा होगा। वो अलग बात है कि उसके जो ऑडियंस है वो इतने गवार हैं और इतने बेकार हैं कि वो तो थिएटर जाएंगे ही नहीं, लेकिन फ्री का थोड़ा बहुत प्रमोशन हो जाता। तब वो इसलिए नहीं बना था, वो मुद्दे को भड़काना चाहता था। जो एक पल्स था, एक बस था, बस वो कमाना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अभी ये तिल मिला के अभी सामने आया है और धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। ये वही ध्रुव राठी है जो कि पद्मावत के रिलीज के टाइम एक यूजर को बोल रहा था कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है पद्मावत से तो आप जाओ खुद फिल्म मेकिंग का कोर्स करो और खुद मूवी में जो दिखाना है दिखाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये ध्रुव राठी, ये जर्मन में बैठे हुए ध्रुव राठी ये बोल रहा है कि धुरंधर 2 तो प्रोपेगेंडा है, धुरंधर 2 में तो ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, एक मोदी को बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी दिखा दिया। तो भाई मेरे ये सुन, धुरंधर 2 का कोई एक भी अब चैप्टर लो और कुछ भी जो भी इंस्टेंट उसमें दिखाया है, जो जो सीन उसमें है, मैं ये बोल रहा हूँ कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ 80 to 90% मोर देन दैट, बहुत ही रियल और सब कुछ प्रूफ आपके सामने है। गूगल में जाओ, विकिपीडिया में जाओ, हर किसी के बारे में ये है। जो 60,000 करोड़ के बारे में मूवी में दिखाया गया है, वो 60,000 करोड़ अगर यूपी में आते और यूपी इलेक्शन जो एंटी सोशल, वो जो एक नक्सली था, वो जो एक देश विरोधी अतिक अहमद था, वो अगर जीत जाता तो यूपी को वो कब्जा लेता। और यूपी को कब्जाना मतलब उस टाइम पे कम्प्लीटली इंडिया के ऊपर दबदबा बना देना। वही तो दाऊद इब्राहिम चाह रहा था। दाऊद इब्राहिम यही चाह रहा था कि कैसे इंडिया को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करूँ। वो इसीलिए बॉलीवुड को मनी पंप कर रहा था, वहाँ पे अपना दबदबा बना रहा था। इसीलिए तो बॉलीवुड इतना ज़्यादा तिलमिला गया है, बौखला गया है, क्योंकि ये बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो उसके साथ लिंक है, वो पता चल गया सब लोग को। और धुरंधर 2 जो कि एक रियल आईना दिखाता है, सब कुछ क्लियर के साथ सब कुछ सही चीज़ दिखाता है, तब इनको प्रॉब्लम हो जाता है। यही चीज़ ध्रुव राठी जब वार 2 रिलीज हुआ था वो कैसे प्राउडली बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद हीरो बन के अपने दुश्मन को मार रहे हो, जब वहाँ पे फाइट सीक्वेंस आता है। लेकिन वार 2 में जो गंदा पॉलिटिक्स था, जो गंदा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि जो एनटीआर का कैरेक्टर है वो तो देश विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो चाह रहा था कि अपने दुश्मन को मार ख़त्म करना। लेकिन जो आपका एंटागनिस्ट तो जेन्युइन एनटीआर था, जो प्रोटैगनिस्ट है माने ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, वो तो ये चाह रहा था कि बातचीत से सुलझा जाए, जो कांग्रेस गवर्नमेंट इससे पहले कर रहा था। जब 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था तब कांग्रेस गवर्नमेंट रिटेलिएट नहीं किया, तब उसको एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिया। वो कहाँ गया? अमेरिका के पास, यूएन के पास हाथ जोड़ते हुए कि पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर अटैक कर दिया, अब हम क्या करें, तुम हमें हेल्प करो, हम क्या करें, ऐसे बोल रहा था। जब एक गवर्नमेंट आया है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आया है जो कि अपने दम पे एक सोल्यूशन दे रहा है, अपने दम पे रिटेलिएट कर रहा है, तो अब इन लोग को प्रॉब्लम होता है। धुरंधर 2 में ऐसा क्या है जो आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है? धुरंधर 2 एक इकलौता ऐसा मूवी है अभी के टाइम में जो कि जेन्युइनली देश प्रेम को बढ़ावा देता है, देश प्रेम को सेल नहीं करता, वो जेन्युइनली देश प्रेम को बढ़ावा देता है। अपने देश के अंदर कितने महान लोग थे, देश के अंदर लोगों को कैसे एकजुट करना, देश के लिए खड़े रहना और बलिदान परम धर्म जैसा वह इतना महत्वपूर्ण चीज़ हमें बताता है। लेकिन इन लोग को इस सब चीज़ से तो प्रॉब्लम है, इन लोग को तो इससे ही प्रॉब्लम है क्योंकि देश के बारे में कैसे बोल दिया, देश को एकजुट करने वाला चीज़ क्यों बोल दिया। ये ओपनली ये बोल नहीं पाते, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी, ये सब इस सब के आड़ में ही बोलना चाहते हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ तो इन लोग को कोई भी राष्ट्रवादी फिल्म, कोई भी पेट्रोटिक फिल्म, कोई भी नेशनलिस्ट फिल्म
इनको अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ हम उरी के टाइम में देखा था, ये चीज़ हम सिरसा के टाइम में देखा था, ये चीज़ हमने देखा था तानाजी के टाइम पे, एनिमल के टाइम पे, RRR ले लो, बाहुबली ले लो। हर कोई मूवी जो एक देश को जुड़ने वाला हो, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को बहुत प्राउडली दिखा रहा हो, देश को जुड़ने वाला हो, ये सब चीज़ अगर किसी मूवी में दिखा दे तो ये इनके अंदर एकदम किसी का आत्मा आ जाता है और ये लोग दिल मिला जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मूवी में देश विरोधी चीज़ दिखाए, अगर रॉ और ऐसे को मिला के एक कॉमन मिशन को लड़ते हुए दिखाए, पाकिस्तान को मासूम दिखाए और अपने देश में ही जो आर्मी है, जो गवर्नमेंट है, इन लोग को अगर बहुत बुरे इमेज में दिखाए तो इन लोग को पूरा आत्म शांति हो जाता है, ये लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अभी भी कुछ मैं देख रहा हूँ वीडियो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ध्रुव राठी मोदी को हेट करता है इसीलिए बोल रहा है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो। वो मोदी को तो हेट कर रहा है, वो बीजेपी को तो हेट कर रहा है, और आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी एक बहुत क्लीन और बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी अभी हैं उनमें से बीजेपी अच्छा है, देश के बारे में सोचता है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। और कोई पहले भारत के ऊपर उंगली रखता था तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अभी इतना पावर है हमारे अंदर, हम लोग रिटेलेट करते हैं, उनको डराते हैं। वही चीज़ बीजेपी अच्छा कर रहा है। और मैं फिर बता दूं कि जब मैं बोल रहा था ये मोदी को तो हेट करता है, ये अमित शाह को भी हेट करता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे बीजेपी ना रह के कोई XYZ दूसरा राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट पार्टी जीतता है और सेंटर में आता है, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ध्रुव राठी जैसे लोग उनको भी हेट करेंगे। ये कोई पर्सनल खुंदक नहीं है, बस जो लोग देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश को हित में चाहते हैं, देश को एकजुट बना के रखना चाहते हैं, देश के अच्छाई को दिखाना चाहते हैं, वो सब लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और ये वही चाहता है, अपने जो ऑडियंस है पूरे देश के लोग को तोड़ना चाहता है, देश को एक अस्थिर बनाना चाहता है, एक इनबैलेंस चीज़ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि बाहर से पाकिस्तान से उसको बहुत सारा हरी नोट मिलता है ना, बाहर से उसको बहुत हेवी फंडिंग मिलता है, देश को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। तो ये सब तो रुक जाएगा ना, ये सब चीज़ से एक्सपोज हो जाएंगे, अगर लोग जान जाएंगे सबके बारे में तो इन लोग का धंधा चलेगा कैसे? तो यही है मेन मोटिव, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसका मेन मोटिव है देश को तोड़ना, देश को कैसे भी करके अस्थिर करना, कैसे भी देश को आगे नहीं बढ़ने देना। अगर आप सोचिए, जब हमने कई सालों से हॉलीवुड मूवी में कितना देखा है कि जब भी कोई अमेरिका के ऊपर मूवी आता है जो कि स्पेशली डिफेंस के ऊपर, उनके जो एयरफोर्स के ऊपर, तो वो कितने प्राउडली शो करते हैं उसको, और हम भी उसको देख के बहुत ताली मारते हैं, यार क्या कंट्री, क्या मतलब उनका डिफेंस सिस्टम है, इस सब को तारीफ करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमारे देश में हो जाए तो इन लोग को भाई कोई मिर्ची लग जाता है और इनका सेकुलरिज्म जाग जाता है कि कैसा हेट स्पीच दे रहा है, देश विरोधी चीज़ हो रहा है। इसमें देश विरोधी चीज़ है क्या? आप क्लियरली बताएं, देश विरोधी है क्या? आप सोचिए, अच्छे से सोचिए कि इन लोग का मानसिकता क्या है। ये लोग यही चाहते हैं कि देश को तोड़ना, देश को मरोड़ना, कैसे भी करके देश के लोग अपने आप भी देश को प्यार ना करें, करंट गवर्नमेंट को ना प्यार करे, ऐसा एक गवर्नमेंट आ जाए जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट पहले था, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलके काम करे, जो कि अमेरिका की बात पे नाचे गाए। इस तरह का चीज़ इनको पसंद है, ताकि अपना जो धंधा है, अपना जो रोटी वो सेक सके। आप लोग क्या सोचते हैं इन लोग के बारे में, और आपके हिसाब से इन लोग के साथ क्या करना चाहिए? क्या मेरे हिसाब से इन लोग के अकाउंट्स को बैन कर देना चाहिए कम्प्लीटली, इंडिया में ये लोग बैन कर देना चाहिए। फिर इनको भाई फिर वो रोना लगेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट मेरे हिसाब से इन लोग को बैन करो, या तो कोई कड़ा निंदा, कोई कड़ी एक्शन लो, क्योंकि ये लोग जितने देर तक ये जहर फैलाते रहेंगे ना, तब तक हमारा जो यंग जनरेशन है वो ब्रेन वॉश होती जाएगी। हमारे देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए ये बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट कीजिए, बात बताइए। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।